नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 स्कोप देख रहे हैं आप। और अभी थोड़ी देर पहले सदर अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, और वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। और इस अस्पताल की क्या स्थिति है उसका उन्होंने पूरी तरह से अवलोकन किया है। थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे हैं और अस्पताल की जो तमाम चीज़ें हैं उसको वो देख रहे हैं। टीकाकरण केंद्र में पहुंचे थे, उसके बाद अभी इमरजेंसी में पहुंचे हैं और सीधे वो इमरजेंसी पहुंच करके वो तमाम चीज़ों का जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसका आकलन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ किस तरह की व्यवस्था है उसका वो आकलन कर रहे हैं। जनरल वार्ड का जब निरीक्षण किया तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी पाई गई है और कई तरह की खामियां मिली है, जिसको लेकर उन्होंने सीएस को फटकार लगाई है। और अभी वो जो गायनी का ओटी है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि सामने जो एक बेड आप देख रहे हैं जिसपे कि एक प्रसूता जो है वो लेटी हुई है और बेड काफ़ी फटा हुआ है, ना उसमें बेडशीट दिया गया है, ना ही यहाँ पर कोई दूसरी व्यवस्था है, ना ही वो जो सामने का जो मॉनिटर है, अगर कोई आपात स्थिति आती है तो वो मॉनिटर भी चालू नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर वो काफ़ी नाराज़ हैं। और जैसे ही वो मीडिया से बात करेंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो निरीक्षण था वो कैसा था और मरीजों का जो रिव्यू उन्होंने लिया कैसा लिया और क्या कुछ देखने को उनको मिला है। वो किसी जिले का सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल होता है और उसी क्रम में हम यहाँ पे आए। सदर हॉस्पिटल तो है यहाँ, लेकिन दूसरा है कि हमारे पास पीएमसीएच भी है। तो पेशेंट थोड़ा कम है, रेशियो कम है पेशेंट का। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो। एक मेरा ये अतिरिक्त पार्ट है, तो मैं आया हूँ। थोड़ा सा खामियां तो हैं, लेकिन खामियां को मीडिया में बोलने से नहीं होगा, मुझे सुधारना होगा। और अभी से जब मैं अभी आया हूँ तो कुछ लैप्सेस तो मिला है, लेकिन मैं इसको ठीक करूँगा। मैं सीएस भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मैं अभी पता कर रहा हूँ कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, कितने पोस्टेड हैं और गायनी में कितने डॉक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अभी काम भी चल रहा है हॉस्पिटल में। तो मैं कहूँगा कि धनबाद जैसे सिटी में इस हॉस्पिटल को और अच्छा होना चाहिए था। हमें लगता है कि सीएस साहब काफ़ी अनुभवी हैं आप, लेकिन आपका जो ध्यान जो है हॉस्पिटल में कम रहता है, तो ध्यान दीजिए इसको। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी व्यवस्था है, मेरी सेटअप है, मेरा मैनेजमेंट है, मेरा हॉस्पिटल है, और मैं खामियां गिनाऊंगा तो बदनामी मेरी है। आप लोग के रहते अगर इतना सीनियर आप हैं, बताइए जो हाल है हॉस्पिटल का, बताइए क्या करें हम। लेकिन चलिए, इसको ठीक करना है मुझे। और काफ़ी बेड हॉस्पिटल में, अच्छा बना हुआ हॉस्पिटल, इसको ठीक करना है। मेरी अभी मरम्मती का भी काम चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। बेड है, मैंने कहा कि अभी हर जगह नया बेडशीट लीजिए, नया बेड परचेज कीजिए। आप डीएस कौन है जी? आप क्या नाम है आपका? लेकिन सर वित्तीय प्रभार डीएस को नहीं है, तो वहाँ से डीएस लेते हैं, वित्तीय प्रभार ही नहीं मिला डीएस। बार-बार इसी में मामला फंसता है, इसीलिए खरीदारी नहीं होती है ना, ना ऑपरेशन थिएटर का कुछ सामान रहता है, बार-बार यहाँ नहीं, देखिए, जब मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पेशेंट के रेशियो काफ़ी कम है तो मेडिसिन परचेज कितना हुआ? नहीं सर, रेशियो है, सब भाग जाते हैं बाहर रेफर करके, डॉक्टर उपस्थित रहते हैं, ड्यूटी में से रहते हैं। जो लैप्सेस है उसके कारण लोग मरीज जो है, आपके यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं है, आपको इसके लिए बाहर जाना पड़ रहा है, एक्सरे नहीं हो पाता है, एक्सरे भी अवेलेबल नहीं है और जो डॉक्टर अवेलेबल है लेकिन मशीन नहीं है। और डीएस से हम लोग बात करते हैं, डीएस से कहना है कि मेरे पास वित्तीय प्रभारी नहीं, तो कैसे करते हैं, कैसे खरीदें? तो डीएस के पास वित्तीय प्रभार नहीं है तो सिविल सर्जन के पास तो है। तो सीएस क्या कर रहा है मेरा? फाइल घूमते रह जाता है, लंबी प्रोसेस हो जाता है। जो बातें आपने कहा मैं संज्ञान में ले लिया हूँ। अब फाइल नहीं घूमेगा और जो काम नहीं करेंगे वो घूमेंगे, मैं उनको घुमा दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना है। अब मालिक फाइलें घूमता रहे तो हम परचेजिंग क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? तो मैं औचक निरीक्षण में आया मुझे, लेकिन जो खूंटी में जो था वो यहाँ पे नहीं है। वहाँ संतुष्ट हुए थे, यहाँ पे है, लेकिन ठीक ठाक है, मेरा ही व्यवस्था है ना, यहाँ ठीक कर देंगे इसको। अभी मैं आया हूँ तो अभी से अगली बार जब आऊँगा तो ठीक मिलेगा आप लोग को। आप लोग से भी आग्रह है कि खामियां को मत दिखाइए, और इनसे मैं काम लूँगा, अभी बढ़िया से काम लूँगा। तो इनका जितना अनुभव है, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुभव का लाभ हॉस्पिटल में दीजिए अपना। साफ़ सुथरा तो नहीं है डीएस साहब आपका, तो ठीक कीजिए आप। और आप लोग वित्तीय प्रबंधक की लड़ाई में हमारा हॉस्पिटल क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? सही बात, ये तो अच्छी बात नहीं है।
नहीं सर, बहुत चीज खरीदाना चाह रहा है वो 2 दिन के अंदर। सर वित्तीय प्रभाव देने का कुछ होगा क्या, क्योंकि जो फाइल जैसे कि नहीं अभी डीपीएम कैसे इंचार्ज हो सकता है कहीं? सदर में बहुत सारा योजना सब चलता है, लेकिन जो वित्तीय अगर डीएस को प्रभाव दे दिया जाए तो ये देखिए, अब मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हम मेरी व्यवस्था है, मुझे ठीक करना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। सर डॉक्टर से तो आप काम ले ही रहे हैं, काम तो ले रहे हैं टोटल डॉक्टर कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास? टोटल यहाँ पर सर 25 डॉक्टर। हाँ, 25 अभी कितना है डॉक्टर? बुलाइए सबको डॉक्टर यहाँ। अभी तो सर एक डीडीएम वहाँ पे थे। अभी कितने डॉक्टर हैं यहाँ? बुलाइए सबको यहाँ, हम बात करेंगे। छुट्टी मारने के लिए सबको पूछते, सबको हटाइए डॉक्टर्स को यहाँ, बता रहा हूँ मैं आपको, सबको ट्रांसफर हम करेंगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ डॉक्टर। सब प्राइवेट हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर रहा है, एक भी डॉक्टर, एक ही डॉक्टर रहेगा यहाँ। अभी डॉक्टर से बात करते हुए हम ड्यूटी ऑन कॉल में रखे हैं उसको, आप लोग। तो गाड़ी में डॉक्टर नहीं रहेगा यहाँ 24 आवर, बुलाएगी तब आएगी डॉक्टर। नहीं सर, ये नीचे से फिर हम मीडिया में हैं, कुछ मत बोलिए अभी हमको। कितने डॉक्टर हैं बताइए हमको, नाम लिस्ट दीजिए आप, जितने डॉक्टर लिस्ट दीजिए, पूछिए उनसे कि अगर यहाँ काम नहीं करना चाहते तो कहीं और ट्रांसफर करेंगे उसको। अभी अभी डॉक्टर इरफान अंसारी का जो यहाँ पर निरीक्षण है वो खत्म हो गया है और मीडिया से उन्होंने बात की है और वो यहाँ से निकल रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे उसको दिखाएं। और उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि वो यहाँ के निरीक्षण से संतुष्ट नहीं है और जो चीज़ें, जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, चिकित्सकों की जो उपस्थिति होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर इन्हें देखने को नहीं मिला। साथ ही उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई है सिविल सर्जन को, साथ में जो यहाँ पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं उन्हें भी कई मामलों को लेकर के कारण पूछा किया है और पूछा है कि क्यों आप लोग इस तरह के जो उपस्थिति की कमी है इसके लिए आप किसको दोषी ठहराया जाए और जो चिकित्सक हैं जिनकी उपस्थिति नहीं है उस पर ही उन्होंने कड़ा स्टेप लेने की बात कही है। बहरहाल देखना यह होगा कि सदर अस्पताल की जो स्थिति वर्तमान में है इसमें सुधार कब तक होती है और इस विजिट के बाद ये जो औचक निरीक्षण है स्वास्थ्य मंत्री का, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। इन तमाम चीजों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।